हाय एवरीबॉडी। आज हम फाइंड करने वाले हैं कि एरे का अगर कोई एरे आपको गिवन है, ओके, एक एरे ऐसा एरे गिवन है जो कि अननोन है, जिसकी लेंथ हमें पता भी नहीं है, ओके, और उस एरे की लेंथ हमें पता कर दी है, ओके, क्योंकि एरे का लेंथ अगर पता होता है तो हम बहुत सारे प्रोग्राम को इसलिए हैंडल कर पाते हैं, स्पेशली तब जब हमें यूज़ करना होता है। हमें क्या यूज़ करना होता है? फॉर लूप। तो फॉर लूप में हम जानते हैं कि हमें अपने एरे को, अपने फॉर लूप को कहाँ तक चलाना है। तो एक तो पता है कि जीरो से स्टार्ट करनी है, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एरो की इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से होती है। और कहाँ तक रन करवाना है? तो हमें इसको वहाँ तक रन करवाना है जहाँ पे एरे क्या था, एरे की इंडेक्सिंग खत्म होती है, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास जो है एरे है, समथिंग कुछ ऐसा है, ओके, 5 ब्लॉक की एरे है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? A0 A1 A2 A3 A4। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्कैन एफ प्रिंट एफ या फिर कोई अदर ऑपरेशन जो कि एरे पे मुझे परफॉर्म करवानी है, तो क्या होने वाला है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे एरे में फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है। तो पहले तो फॉर लूप की स्टार्टिंग i इज इक्वल टू 0 से होगी, वो सबको पता है, बिकॉज एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? तो देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है 5 से एक कम, ओके, यानी कि लेंथ ऑफ एरे से एक कम। यानी कि लेंथ ऑफ एरे अगर पता हो तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, किसी भी पर्टिकुलर लूप को कहाँ से कहाँ तक रन करवाना है उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके। तो कैसे फाइंड करें एरे का लेंथ, एरे का समथिंग लेंथ कैसे फाइंड करें, ओके। सबसे पहले समझते हैं कि अगर एरे का साइज क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कैर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कैर A3, और मैं पूछ रहा हूँ कि इस एरे की साइज कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर इस एरे की साइज कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले क्या होगा कि एक मेमोरी ब्लॉक होगी और 3 ब्लॉक होगा। 3 ब्लॉक होगा तो आपको पता है एक ब्लॉक में एक कैरेक्टर, दूसरे ब्लॉक में दूसरा कैरेक्टर, तीसरे ब्लॉक में तीसरा कैरेक्टर। एक कैरेक्टर असाइन कर रहा है 1 बाइट। एवरीवन नोज कि एक कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है, ये कैरेक्टर भी 1 बाइट लेगा, ये कैरेक्टर भी 1 बाइट लेगा। मतलब ओवरऑल ये जो एरे है वो एरे कितनी स्पेस लेगी? वो एरे जो है 3 बाइट की मेमोरी स्पेस लेने वाली है। क्लियर? अगर मैं जनरलाइज टर्म की बात करूँ, अगर मैं जनरलाइजेशन में बात करूँ, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे। तो जो साइज ऑफ एरे होने वाला है, तो साइज ऑफ एरे क्या होगा? साइज ऑफ एरे होगा साइज ऑफ 1 एलिमेंट, यस, क्योंकि एरे में सारे एलिमेंट एक ही होते हैं। साइज ऑफ 1 एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, साइज ऑफ 1 एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या है कि अगर मैं इस साइज ऑफ 1 एलिमेंट को यहाँ भेज दूँ तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे। इसका मतलब ये, मैं इसको थोड़ा सा एरेज करता हूँ और मैं फाइनल फार्मूला जो आने वाला है साइज ऑफ एरे का, यानी कि लेंथ ऑफ एरे का, मैं वो ये लिखता हूँ, ओके। क्या होने वाला है? समथिंग ये होने वाला है कि द लेंथ ऑफ एरे, ओके, कि जो लेंथ ऑफ एरे होगी, लेंथ ऑफ एरे, वो लेंथ ऑफ एरे क्या होने वाली है? लेंथ ऑफ एरे इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ एरे इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे यानी कि साइज ऑफ कंप्लीट एरे बाई साइज ऑफ 1 एरे, साइज ऑफ 1 एरे। क्लियर? 1 एरे, 1 एलिमेंट, नॉट एरे, 1 एलिमेंट। क्लियर? इससे क्या होने वाला है कि साइज ऑफ कंप्लीट एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ 1 एलिमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे। क्लियर? तो इससे लेंथ ऑफ एरे फाइंड करना अब काफ़ी इजी हो जाता है, और जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करने वाले हैं? फाइंड करते हैं व्हाट इज़ द कोड फॉर दिस। तो मैंने इस कोड को पहले से लिख रखा है। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ नहीं, एकदम जो प्रोग्राम डिक्लेयर करते हैं इंट मेन, वही इंट मेन है।
अब इंटरवल के बाद क्या है कि देखो मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया, बहुत बड़ा एरे डिक्लेयर किया है 56 एलिमेंट का, ओके। और ये आई किस लिए है, ये आई यस साइज ऑफ एरे को दिखाने के लिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है, इसको कैसे कट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे क्या होगा, साइज ऑफ एरे एक इंटीजर होगी, क्योंकि सबको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कोई इंटीजर ही होगा, हाफ ऑफ की तो कोई बात ही नहीं है। तो नंबर ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इसलिए मैंने इसको इंटीजर में डिफाइन कर लिया। अब क्या है, अब देखो, अब अगर मैं साइज ऑफ एरे की बात करूं तो साइज ऑफ एरे ये रहा, साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू साइज ऑफ ए। साइज ऑफ ए का मतलब ये ए क्या है, ये ए एरे है, मतलब साइज ऑफ ए का मतलब साइज ऑफ होल एरे, ओके। साइज ऑफ होल एरे बाई साइज ऑफ आई। मैंने यहाँ पे साइज ऑफ आई क्यों लिखा पता है, बिकॉज आई भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाई, ओके। यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ साइज ऑफ ए, ओके, साइज ऑफ ए 0। ये लिखने से क्या होगा, ये लिखने से हमें इतना तो पता चल गया कि जैसे मैंने यहाँ पे A0 लिख दिया, मतलब A0 क्या है, एलिमेंट है, एरे का एलिमेंट है, ओके। एरे का एलिमेंट से क्या पता चल रहा है कि एरे का एलिमेंट है, और एरे का एलिमेंट बोले तो उसी टाइप का होगा वो जिस टाइप की आपकी एरे होगी। मतलब एरे अगर इंट का ब्लॉक है तो ऑब्वियसली बात ये भी इंट ही होगा, बिकॉज इसी को स्टोर करने के लिए एरे बना है। तो ये क्या होगा, उसी टाइप का होगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली सेम टाइप ऑफ ये कर सकते हो। यानी कि दोनों की जो साइज यानी कि टाइप है वो सेम है, सेम टाइप है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ये स्टोर करने वाला है, वो सेम डेटा सेम टाइप की डेटा स्टोर करेगी, और सेम टाइप की डेटा स्टोर करने का मतलब है कि सेम मेमोरी एलोकेट होगा दोनों को। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें साइज ऑफ एरे मिल जाएगी। अब साइज ऑफ एरे क्या है, उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो कैसे प्रिंट करवाए, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे प्रिंट ऑफ लगा दिया %d और इसके बदले हमने साइज ऑफ एरे लिख दिया, ओके। सब कुछ सिंपल है, बहुत सिंपल है, जैसा था हमने इसको ऐसा ही रखा है, ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन हमने नहीं करी है, ओके। तो इसको हम प्रोग्राम से देखते हैं ये क्या देता है। तो प्रोग्राम के लिए चलते हैं हम क्रोम पे हम चेक करने वाले हैं, ओके। मैंने उस कोड को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ओके। इसको यहाँ पे चेंज करके मैं लिख देता हूँ ए, और ए के बाद समथिंग A0, क्लियर। इससे क्या होगा कि ज़्यादा कुछ डिसाइड करना, ज़्यादा कुछ हमें सोचना नहीं पड़ेगा, जो ही साइज ऑफ A0 होगा हम उसे डिवाइड कर देंगे, क्लियर। सब कुछ मैंने वही लिखा है। तो मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने पर हमें क्या मिलता है, रन करने पे हमें मिलना चाहिए 56 मे बी, यस। द साइज और द लेंथ ऑफ एरे इज 56, क्लियर। अब क्या होता है ना कि एरे को डिक्लेयर करने का एक दूसरा मेथड होता है, वो मेथड क्या होता है, वो मेथड होता है, मैं इसको डिक्लेयर कर कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जब हम ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं ना, एक्सप्लिसिटली जो डेटा हमें स्टोर करना है, यानी कितने डेटा स्टोर करना है और कौन कौन सा डेटा स्टोर करना है, हम वो डाल देते हैं। जैसे 90, 456, 478, 1 2 3 4 एंड कॉमा, ओके। इससे क्या होने वाला है, अब मैं इसको और एक वैल्यू डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस खाली छोड़ता हूँ, खाली छोड़ने का मतलब एक और कॉमा। अब देखो इस दिनों के बीच में मैंने कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया है, तो अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं पुट किया है तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। मैं उसको आपको एक प्रिंट करवा के भी दिखाऊंगा कि वो 0 होता है या नहीं, क्लियर। तो वो लास्ट एलिमेंट है, वो लास्ट एलिमेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ। क्लोज करने का मतलब है, नहीं मुझे एक कॉमा और देना पड़ेगा, एंड फाइनली मैं इसको क्लोज करूँगा। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 90 है, सेकंड एलिमेंट 56 है, थर्ड एलिमेंट 478 है, फिफ्थ एलिमेंट 2345 है, एंड फिफ्थ एलिमेंट इज 0, क्लियर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आई है, आई बोले तो ये आई का कोई काम नहीं है यहाँ पे, मैं आई को इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमने देखा था कि आई का काम क्यों नहीं है। एंड द साइज ऑफ एरे,
तो अब अगर आप इसको देखोगे तो आप बता सकते हो कि इसकी साइज कितनी है। इसकी साइज है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, मतलब इसकी साइज जो है वो 5 है। क्लियर। इसकी साइज अगर 5 है मतलब इस बार मैं अगर रन करवाऊंगा तो इसके जो आंसर होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। ओ एरर है। एरर क्या है? एरर है कि हमें यहाँ पर डबल कॉमा नहीं डालना है। क्लियर। एरर पढ़ के देख लो, एरर हमेशा पढ़ा करो। ओके। अब देखो डबल कॉमा डाल के कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल कॉमा क्या कर रहा है। एक कॉमा को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। नाउ एवरीथिंग फाइन। थोड़ा मैं इसको सही ढंग से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा वियर्ड ना लगे ये देखने में। क्लियर। और इधर थोड़ा सा स्पेस। नाउ एवरीथिंग क्लियर। ओके कुछ नहीं है। एरे का साइज 4 है। एरे का साइज 4 है, मतलब एरे ने लास्ट एलिमेंट को, सॉरी आपके कंपीलर ने लास्ट एरे को डिक्लेयर ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम यहाँ से कॉमा हटा के एक कॉमा में बीच में डाल देता हूँ। बीच में डालने का तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ओके फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है। क्लियर। तो यस, ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अगर ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो इसको कुछ देर के लिए हम हटा ही देते हैं। कुछ देर के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक अलग से लेक्चर दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी देखते हैं कि ऐसा डिक्लेयर करने पे क्या हो रहा है कि अगर हम एरे का साइज फिक्स नहीं रखते हैं, ओके, यानी कि एरे का साइज अगर हमने मेंशन नहीं किया है तो हमें उसी टाइम पे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हम एलिमेंट्स को उसी टाइम पे डिक्लेयर कर देंगे तो एरे का साइज लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपीलर अपने आप समझ जाता है कि कितने एलिमेंट्स में है, और ये जो एलिमेंट है वो फाइनल एलिमेंट होता है। ओके, तो आप इस टाइप से भी क्या कर सकते हो, एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। और साइज ऑफ एरे क्या था, साइज ऑफ एरे एक वेरिएबल है, साइज ऑफ एरे जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एरे का जो है लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर मैं अब डेटा प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट किस वे में होगा। तो मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। इसके लिए मुझे आई की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब मुझे आई की ज़रूरत पड़ेगी, तो आई, और मैं उसका इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ। इनिशियलाइज में फॉर लूप में ही कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई कहाँ तक होना चाहिए। तो चलिए आई की वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए। हाँ पता है कि 4 एलिमेंट है, मतलब हम 4 से नीचे ही रहेंगे। मतलब आई शुड बी लेस देन, आई शुड बी लेस देन, किसके लेस देन, साइज ऑफ एरे से छोटा होना चाहिए। साइज ऑफ एरे, देखो साइज ऑफ एरे मैंने कहीं पे स्पेस नहीं दिया बिकॉज ये वेरिएबल का नेम है और सबको पता है कि वेरिएबल के नेम में कभी स्पेस नहीं डालते। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। आई शुड बी लेस देन साइज ऑफ एरे एंड आई प्लस प्लस। क्लियर। इससे एक फ़ायदा हमें मिलने वाला है। वो फ़ायदा क्या मिलेगा कि अगर मैं अब एरे के साइज़ को बदलूं तो मुझे कोड बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले इसको प्रिंट करवा लेता हूँ बिकॉज समथिंग, और मैं इसी में डालता हूँ। ज़्यादा कुछ मैं प्रोफेशनल वे में नहीं लिख रहा, सिंपल सा प्रिंटर। ओ सॉरी, मैं क्या क्या लिख रहा था, प्रिंट एफ। ओके, और प्रिंट एफ क्लियर, एंड प्रिंट एफ के मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे आई, ओके, एंड इज इक्वल टू समथिंग परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, और यहाँ पे मुझे परसेंटाइल डी ही लिखना पड़ेगा। मैं पहले बैकस्लैश एन लगा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, परसेंटाइल डी लिखूँगा बिकॉज ये रूल है, अदरवाइज ये आई का आई प्रिंट करके दे देगा। क्लियर। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कॉमा, कॉमा, कॉमा के बाद क्या देना है, कॉमा के बाद कुछ नहीं, हमें पहले आई देना है। आई किस लिए, ताकि ए आई की वैल्यू आए। दूसरे कॉमा के बाद हमें क्या देना है, ए आई देना है। ए आई किस लिए, ताकि मैं एलिमेंट को एक्सेस कर सकूं, ए आई। क्लियर। एंड सेमी कोलोन, अदरवाइज तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो इससे क्या होने वाला है, सिंपल प्रिंट होने वाला है कि A0 इज इक्वल टू 90, A1 इज इक्वल टू 456, A2 इज इक्वल टू 478 एंड A3 इज इक्वल टू 2 3 4 5। क्लियर। रन। ओ रन। एरर है, एरर कहाँ है, तो एरर यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग तो दिया है बट इसका क्लोजिंग पॉइंट दिया ही नहीं। ओके,
आप एरे रीड करना आना चाहिए। नाउ एवरीथिंग क्लियर। अभी भी ये है तो ओके। अभी क्या है कि हमें थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी साइज ऑफ के बीच में, हम दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आप को एरर को जितने अच्छे से हो सके अपडेट करना सीखो। अभी भी एरर है, साइज ऑफ सॉरी साइज ऑफ नहीं, साइज ऑफ एरे। ओके, एरे आईडी हैव अ ओके, ये रीलोड करने के लिए कह रहा है। ओके, ये रिलोड हो गया। अब ये रिलोड हो गया, सिंपल सा मुझे साइज ऑफ एरे यहाँ पे लिखना था और कुछ नहीं, साइज ऑफ एरे। ओके, तो आप जितने अच्छे से हो सके कोड को रीड करना सीखो कि आप एरर रीड करना अगर आपको आता है तो आप बहुत ईजिली इसको जो है आप रन करवा पाओगे। ओके, दैट इज ओके। यस, आई होप कि एवरीथिंग इज फाइन। यस, सब कुछ सही है और ये हो गया। अब क्या होगा ना, जैसे कि मान लो कि अगर हमने साइज ऑफ एरे का यूज़ नहीं किया था तो हमें पर्सनली यहाँ पे लिखना पड़ता 4, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 4 एलिमेंट्स है। चलो मैं यहाँ पे एलिमेंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं सर्च कर देता हूँ। एक और एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया 0 0, और मैं एक और एलिमेंट ऐड करने वाला हूँ, और मैं एक और एलिमेंट ऐड करने वाला हूँ। इतने सारे एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए। अब इससे क्या होगा कि मुझे फिर से ये चेंज करना पड़ता साइज ऑफ एरे। अगर ये साइज ऑफ एरे ना हो के 4 लिखी होती तो मुझे क्या करना पड़ता, इस 4 को फिर से चेंज करना पड़ता। लेकिन क्या है कि मैंने यहाँ पे साइज ऑफ एरे डिक्लेयर किया तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे कितनी भी वैल्यू इंटर करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो 10,000 वैल्यूज़ भी इंटर करूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने यहाँ पे एरे साइज डिक्लेयर किया है, तो बाद बाकी कोड पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। क्लियर, इसलिए मैंने साइज ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। अब इसको रन करके देखते हैं। नो प्रॉब्लम, एरे का साइज 8 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 डाल दूँ, और मैं डाल देता हूँ समथिंग लंबी डेटा, लेकिन हाँ याद रहे डेटा का रेंज जो है रेंज पार नहीं करना है। ओके, बाद बाकी कुछ भी डालो नो प्रॉब्लम, लेकिन रेंज पार नहीं करना है। अगर आप रेंज पार करते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, जिस हिसाब में भी रेंज पार अच्छा नहीं हुआ। ओके, तो सिंपली 11 हो गया, मतलब जितने भी डेटा चाहे उतना प्रिंट करें डाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही आपको बाद बाकी किसी भी कोड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप यहाँ पे साइज ऑफ एरे डिक्लेयर नहीं करते तो आपको इस वैल्यू को पर्सनली साइज ऑफ एरे को जितनी बार आप नंबर ऑफ डेटा नंबर ऑफ वेरिएबल आप जितनी बार चेंज करते हैं उनके आप जैसे जैसे एलिमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं आपको उतनी बार इस कोड को जो है चेंज करना पड़ता। बट साइज ऑफ एरे डिक्लेयर करने के बाद हमें ऐसे कुछ सोचना ही नहीं है। तो साइज ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट सही होता है, ये बहुत ईजी होता है। कभी कभी जो है हम इसका यूज़ डायरेक्टली करते हैं, मतलब इसके मदद से क्या होता है कि अगर हम चाहे तो कोड को बार बार एक ही कोड आपने कोड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो बाद बाकी कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप साइज ऑफ एरे का यूज़ कर रहे हो। ओके, तो आई होप कि आपको साइज ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एरे के प्रोग्राम्स देखने वाले, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।